इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बना था 1947 के अराउंड इन बेल लेबोरेटरी। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होता है जिसमें 3 रीजन्स होते हैं, ठीक है। मिडल रीजन को हम बोलते हैं बेस और 2 आउटर रीजन्स को बोलते हैं एमिटर। एक को बोलते हैं एमिटर, दूसरे को बोलते हैं कलेक्टर। अब सेमीकंडक्टर से बना है तो मतलब एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एन टाइप, दूसरा होता है पी टाइप। तो अगर बेस रीजन हमारा एन टाइप का बना है तो एमिटर और कलेक्टर अपोजिट टाइप के होंगे। दोनों सेम होंगे बट अपोजिट टाइप के होंगे। जैसे अगर ये एन टाइप का बेस रीजन है तो ये होंगे पी टाइप के, दोनों सेम होंगे बट बेस से अपोजिट होंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम बेस को बनाए पी टाइप का बनाते हैं, पी टाइप मटेरियल का बनाते हैं बेस को, तो जो एमिटर और कलेक्टर होंगे ये दोनों सेम मटेरियल के बने होंगे लेकिन बेस से अपोजिट होंगे। तो बेस पी है तो ये एन टाइप के होंगे दोनों, ठीक है। तो देखो हमारे पास थ्री रीजन्स हैं। अगर ये जो बेस रीजन है एन टाइप का है तो एमिटर और कलेक्टर किस टाइप के होंगे? पी टाइप के। उसी तरह अगर बेस रीजन पी टाइप मटेरियल से बना है तो एमिटर और कलेक्टर किस टाइप के होंगे? एन टाइप के, मतलब अपोजिट टाइप के होंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर। तो आप ट्रांजिस्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस formed by sandwiching either p-type or n-type semiconductor material between pair of opposite types। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर 3 रीजन्स हैं, अगर हम p-type मटेरियल को सैंडविच कर दें बिटवीन 2 अपोजिट पेयर ऑफ n-type सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो जो हमारे पास जो डिवाइस बन के आई उस डिवाइस को हम कहेंगे ट्रांजिस्टर, ठीक है। या इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो, व्हेन एन टाइप मटेरियल इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 अपोजिट पेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल देन द डिवाइस इज नोन एज अ पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर 2 टाइप के हो गए, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच होता है 2 अपोजिट पेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और पी ट्रांजिस्टर में क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल सैंडविच होता है बिटवीन अपोजिट पेयर ऑफ 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। तो आप इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, व्हेन 2 blocks of n type semiconductor material are separated by thin layer of p-type semiconductor material, then it is known as npn transistor. Similarly, अगर 2 blocks of p-type semiconductor material is separated by n-type thin layer of n-type semiconductor material, then it is known as pnp transistor, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे पास ट्रांजिस्टर। तो इसमें 3 रीजन्स हैं। पहला हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब देखो एक जो डायोड होता है उसमें क्या होता है, एक पी टाइप मटेरियल को जब आप एन टाइप मटेरियल से ज्वाइन करते हो तो जहां पर वो ज्वाइन होते हैं उसे हम कहते हैं ये कि जंक्शन फॉर्म हो गया, ठीक है। जहां वो ज्वाइन करते हैं वो होता है उसका जंक्शन। तो देखो यहाँ पर आपको पीएन जंक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो पी टाइप मटेरियल है, यहाँ पर एन टाइप। तो जहां ये ज्वाइन हो रहे हैं तो ये जंक्शन फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक पीएन जंक्शन। दूसरा देखो ये और पी और एन मिलके यहाँ पर एक जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने जंक्शन हो गए? 2 पीएन जंक्शन हो गए, ठीक है। तो यहां पर देखो एक ये पीएन जंक्शन ये हो गया, दूसरा पीएन जंक्शन ये हो गया, ठीक है। एक इधर की साइड से पीएन जंक्शन हो रहा है, जैसे पी इधर पहले आ रहा है फिर एन इधर आ रहा है, इधर से पी पहले इधर आ रहा है और एन इधर आ रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस हैविंग 2 पीएन जंक्शन कनेक्टेड बैक टू बैक, ठीक है। हैविंग 2 पीएन जंक्शन कनेक्टेड बैक टू बैक। इसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं जो कि बैक टू बैक लगे होते हैं। तो आप इसे ट्रांजिस्टर को ऐसे भी कह सकते हैं। अब ट्रांजिस्टर में 3 रीजन्स होते हैं। मिडल रीजन को हम कहते हैं बेस
और 2 आउटर रीजन को, एक को कहते हैं एमिटर, दूसरे को कहते हैं कलेक्टर। अब इसको एमिटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एमिट करता है, इंजेक्ट करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। किसमें? बेस में। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेस में इंजेक्ट करता है, तो हम इसे कहते हैं एमिट करता है। इंजेक्ट या एमिट करता है तो हम इसे कहते हैं एमिटर, तो इसको नाम दे दिया गया एमिटर। उसी तरह बेस क्या करता है? कुछ जो एमिटर ने जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें इंजेक्ट करे उसमें उनके साथ कंबाइन करता है, और बाकी जो बच जाते हैं, जो जिनका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता, वो आगे उसे पास कर देता है, उन कैरियर्स को पास कर देता है। किसको? कलेक्टर को। तो कलेक्टर क्या करता है? कलेक्ट करने का काम करता है। जो बेस इसको पास कर रहा है उन चार्ज कैरियर को कलेक्टर क्या करता है? कलेक्ट करता है। तो इसको हमने कह दिया कलेक्टर, क्योंकि कलेक्ट करने का काम कर रहा है तो हमने इसे कह दिया कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर में बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अब इनकी इलेक्ट्रिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों की अलग अलग होती है, एमिटर, बेस और कलेक्टर की। ठीक है, अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे लार्ज होता है कलेक्टर, कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है। उसके बाद सबसे थिन होता है बेस, बेस एक थिन लेयर होती है। उसके बाद एमिटर आता है, एमिटर एक मॉडरेट लेयर होती है, मतलब इन दोनों के बीच की, ना ज्यादा लार्ज ना ज्यादा थिन, ये होती है मॉडरेट। तो कलेक्टर होता है लार्ज इन साइज, बेस होता है थिन और एमिटर होता है मॉडरेट इन टर्म्स ऑफ साइज, साइज के टर्म्स में बात करें तो। फिर आती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब डोपिंग, किसमें कितनी डोपिंग हो रखी है, एमिटर में कितनी है, बेस में कितनी है और कलेक्टर में कितनी है। तो जो बेस होता है बहुत ही लाइटली डोप्ड होता है, बहुत ही कम डोपिंग होती है इसमें, मतलब कि डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना। ठीक है, इम्प्योरिटी बहुत कम ऐड होती है बेस में, तो बहुत ही लाइटली डोप्ड होता है। डोप्ड मतलब लेस कंडक्ट, मतलब जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड करोगे उतना ही कंडक्टिव होगा, तो जितनी कम इम्प्योरिटी ऐड करोगे उतना कम कंडक्टिव होगा। ठीक है, तो बेस जो होता है लाइटली डोप्ड होता है। फिर आता है एमिटर, एमिटर होता है हेवीली डोप्ड, सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें की जाती है? एमिटर में। और कलेक्टर होता है मॉडरेट, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, मॉडरेट डोप्ड होता है। ठीक है, मॉडरेट डोपिंग होती है इसमें। अब हम ट्रांजिस्टर का सिंबल देख लेते हैं। तो 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और दूसरा हो गया पीएनपी। तो इसका सिंबल होता है ये हो गया मिडल रीजन बेस, एक हो गया एमिटर, दूसरा हो गया कलेक्टर। तो दोनों का ये चीज तो कॉमन होगा, एमिटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, अब ये एनपीएन है तो यहाँ पर एक एरो हेड होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है कन्वेंशनल करंट को, एमिटर की कन्वेंशनल करंट को। तो कन्वेंशनल करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? फ्रॉम पी टू एन। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो यहाँ हो गया एन, बेस हो गया हमारा पी रीजन और कलेक्टर हो गया एन। ये हो गया, हम अभी हम बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? फ्रॉम पी टू एन, तो एरो की डायरेक्शन कहाँ होगी? फ्रॉम पी टू एन। तो ये सिंबल हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ठीक है, उसी तरह अगर हम पीएनपी के बारे में देखें, पीएनपी में देखें तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, फ्रॉम पी टू एन फ्लो होगी। तो देखो यहाँ पर है पी, ये बेस है एन टाइप का और कलेक्टर है पी टाइप का। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? अंदर की तरफ, इनसाइड। ठीक है, तो फ्रॉम पी टू एन, तो ये सिंबल हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर का। तो इस तरीके से आप सिंबल ड्रॉ करोगे ट्रांजिस्टर का। तो ये था ट्रांजिस्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी वर्किंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।